वो तो बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग, बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई नहीं रोक रहे, हम मस्जिद में पढ़ो ना, पढ़ रहे हैं मस्जिद में हम लोग। तो सड़क पे तो अब आप बताओ ना, पूजा भाई पूजा रोड पे थोड़ी होगी, मंदिर में ही तो होगी, या नमाज मस्जिद में थोड़ी, मस्जिद में ही होगी, घर रोड पे थोड़ी होगी। तो गलत करेगा चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसमें क्या है? सरकार तो सबकी बराबर है, सरकार तो सबके लिए बराबर है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो प्रतिबंधित है, जो हमारी सरकार नहीं चाहती है किसी चीज़ के लिए, तो उसे सब माने और सबका मानना भी जरूरी है, क्योंकि हम देश में रहते हैं, देश के कानून को मानना हमारा पहला काम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोडों पे नमाज वैसे भी नहीं होनी चाहिए। ये रोड चलने के लिए है। कांवड़ यात्रा तो एक कहाँ से यात्रा है ना, वो तो यात्रा तो रोड पे ही निकलेगी। और जो रहा सवाल नमाज का, तो नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ी जा रही है, 2-2, 3-3 शिफ्टों में पढ़ी जा रही है। कोई भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री जी का आदेश है और सर्वोपरि है। योगी जी सरकार आज के दौर में बिल्कुल सही चल रहा है, कोई गलत नहीं चल रहा है। गरीबों को मतलब ज़्यादा नहीं सताया जा रहा, अमीरों को तो ज़्यादा। अब गुंडा पार्टी है, उसको तो सताना जरूरी है। कौन सी है गुंडा पार्टी? निरी गुंडा पार्टी है। अब इनका नाम क्या गिनाऊं मैं। देश में 28 तारीख को बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाएगा और तमाम जगह बकरा ईद को लेकर जो है मंडी बकरों की सजी हुई है। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के नोएडा में हूँ। ये तस्वीर आप देखिए कि तमाम यहाँ पर इनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि काफ़ी संख्या में थे यहाँ पर, लेकिन ख़रीदार आए और उन्होंने ख़रीद लिया। आप भी यहाँ पे ख़रीदारी करने आए हैं क्या? मतलब बकरा खरीदना है क्या? हाँ जी, कहीं ना बकरा। अच्छा, तो क्या इन्होंने रेट वेट बताया? अभी तो कोई रेट नहीं किया हमने, अभी तो अभी कोई बात नहीं की हमने अभी उनसे। तो कुछ पसंद आया आपको? नहीं आया, पसंद नहीं आया हमको। इनमें कोई ऐसा नहीं है जो आपको पसंद आया हो? नहीं आया है। अच्छा, मैं छन गया माल पहले ही। हाँ जी हाँ। अच्छा, भारी बच्चा चाहिए तो आपको भारी बच्चा चाहिए? जी हाँ। अच्छा 80-90 रुपये का बच्चा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ये यूपी है, उत्तर प्रदेश है और यहाँ बगल में दिल्ली का बॉर्डर भी लगता है, तो दिल्ली नहीं गए आप लेने? नहीं है? नहीं। यूपी में ही लेते हो? रहते भी यूपी में ही हो? यूपी में रहते ही है। अच्छा, कौन सी जगह रहते हैं? डिस्ट्रिक्ट एटा में रहता हूँ ना वैसे तो। एटा रहते हैं? हाँ, नोएडा दुकान है मेरी। अच्छा, नोएडा में भी है? हाँ जी। तो बकरा ईद कहाँ मनाएंगे आप? यहीं मनाएंगे और कहाँ मनाएंगे? नोएडा में। नोएडा में ही? और क्या, बाल बच्चों के समेत? और क्या। अच्छा, तो जैसे अब यूपी में फिर से एक आदेश आया है कि ईद पर सौहार्दपूर्ण ईद बननी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है कह रहे हैं कि सड़कों पर ना आए नमाज पढ़ने, अगर जो ज़्यादा भीड़ होती है तो आपका शिफ्ट बना लें। तो ये जो आदेश आया है कि सड़कों पर ना नमाज हो, सड़कें जाम ना हो, ईद जो मनाई जाए सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाई जाए, इस पर आप लोग क्या अमल कर रहे हैं? इनको पूछो। सड़कों पे जी बताए बात, सड़कों पे कहाँ नमाज हो रही है आप बताएं पहले। नहीं होती है सड़कों पे अभी जब से गवर्नमेंट आई बीजेपी की, जब से कहाँ नमाज हो रही है आप बताएं। आप इशूज़ का बार बार यही करते हैं कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, सड़कों पे मना करा, सरकार मना कर रही है, मुसलमान खुद नहीं पढ़ रहा है। बताओ ना कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं? थोड़ी इशू कर रहे हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो खुद कह रहे हैं। उन्होंने कहा है, लेकिन आप बताओ ना पढ़ कहाँ रहे हैं? अब तो मस्जिदों में खुद के ऐसी मस्जिद कोई नहीं जिसमें 3-3, 4-4 बार शिफ्ट ना हो रही हो। अब नहीं पढ़ रहा मुसलमान कोई, सब मस्जिद में पढ़ रहे हैं, बाहर कोई नहीं पढ़ रहा। तो इससे पहले आखिर क्या था ऐसा कि सरकार बदली और ये व्यवस्था बदल गई? पहले की सरकारों में व्यवस्था थी, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ? पहले की सरकारों ने किसी ने इस पर गौर नहीं करा, पहले की सरकारों ने गौर नहीं करा, जिसने गौर करा उसका वो हट गए वहाँ से। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि साहब सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सड़कों से तो कांवड़ यात्रा भी निकलती है, सड़कों से तो ये आपके जो हैं जुलूस भी निकलते हैं, सरकार एक तरफा कार्रवाई, ऐसा कुछ आपको लगता है? कुछ नहीं है, देखिए रोड तो सभी के लिए है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या सपा की हो, रोड सबके लिए है। कांवड़ यात्रा भी इससे निकलेगी, जुलूस भी इससे निकलेगा और आम लोग भी इससे निकलेंगे, रोकेगा कौन? तो ये तो कह रहे नमाज को रोक दिया जा रहा है। नहीं, वो तो बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग, बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई नहीं रोक रहे, हम मस्जिद में पढ़ो ना, पढ़ रहे हैं मस्जिद में हम लोग। तो सड़क पे तो अब आप बताओ ना, पूजा भाई पूजा रोड पे थोड़ी होगी, मंदिर में ही तो होगी, या नमाज मस्जिद में थोड़ी, मस्जिद में ही होगी, घर रोड पे थोड़ी होगी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि सर 2 मिनट की नमाज है, पढ़ने दें रोड पे, तो क्या बोलने को अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, बोलने को कोई भी कुछ भी कह देगा। अखिलेश जी ने कह दिया सड़कें चौड़ी करो, पढ़ने दो सड़कों पे मुसलमानों। सड़कें बताओ ना कहाँ नहीं हो रही चौड़ी? इस गवर्नमेंट सरकार में सड़कें हर जगह, सड़कों से बढ़िया कोई काम ही नहीं हो रहा है यहाँ। सड़कें गडकरी के उसमें, वो क्या नाम, सॉरी नितिन गडकरी, हाँ, सही कह रहे हो। सड़कें उनके टाइम में सबसे अच्छा काम है सड़कों का हो रहा है। वो भी अपनी सरकार में रहे तो उन्होंने क्यों नहीं कराई? उनको क्या किसी ने रोका थोड़ी था?
लेकिन नमाज को लेकर आखिरकार इतनी टकराव वाली स्थिति क्यों पैदा हो जाती है? योगी जी कहते हैं कि साहब मस्जिदों में आप नमाज पढ़िए, उधर विपक्षी दल कहते हैं कि साहब मुसलमानों को तो दबाया जा रहा है, मुसलमानों को रोका जा रहा है, कावड़ यात्रा निकलने देंगे, जुलूस निकलने देंगे, मुसलमान को नमाज नहीं पढ़ने देंगे। नहीं तो जुलूस तो मुसलमानों के भी निकाले जा रहे हैं, किस में रोका जा रहा है? ये तो सिर्फ नेता नगरी में ही रोका जा रहा है कि जी उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। आप जमीन पे करो ना, अभी धरातल पे देखो ना, वहाँ तो सब जगह हो रहा है। जुलूस पे तो मुसलमान को इतना परेशान कर रखा है, बुलडोजर का मुंह सीधा मुसलमान के घर की तरफ घुमा देते हैं। वो तो गलत करेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसमें क्या है? सरकार तो सबकी बराबर है, सरकार तो सबके लिए बराबर है। समाजवादी के सांसद को आप जानते हैं, बर्क साहब को? हाँ बिल्कुल वो जानते तो हैं। ये कह रहे हैं कि मुसलमान को इतना परेशान कर चुकी है सरकार कि मुसलमान मुंह से अपनी आवाज भी बाहर नहीं निकाल पा रहा है। वो उनकी सोच है यार। आप अभी चले जाओ, जमा मस्जिद चले जाओ, बड़ी मस्जिद पे चले जाओ, आप मेरठ चले जाओ, पूछो मुसलमानों से, कोई आपसे नहीं कहेगा कुछ अच्छी बात। मैं तो इसलिए आपके बीच आया हूं। हाँ तो फिर भाई सरकार सबके लिए, कोई कम कोई ज़्यादा सबके लिए है। इसके लिए एक आदमी एक सबके लिए नहीं सोचेगा, सोचेगा तो सभी के लिए, एक के लिए। पॉपुलेशन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर लोग कहते हैं कि साहब हमारी संख्या बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने कहा कि संख्या पर कंट्रोल करिए ना, जो पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या बढ़ रही है उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो मेरा तो राय यही है कि बाकी पॉपुलेशन पे, लोगों को, जनसंख्या पे अपना नियंत्रण करना चाहिए। भाई महंगाई इतनी है यार, एक बच्चे के लिए कपड़े 2000 रुपये के बैठ रहे हैं, 10 4 हो गए, 4 को कहाँ से ला के दे, इतनी उसकी तनख्वाह नहीं है। जब हम सवाल करते हैं आम नागरिक से, खासकर आम मुस्लिम, तो कहता है कि अल्लाह दे रहा है, कोई कहता भगवान दे रहा है। देखिए भगवान और अल्लाह, और इस बार दे तो सभी वही रहा है, ये देन तो उसकी भी और फिर आपके हाथ में भी है। मेहनत करोगे तभी तो देगा, बिना मेहनत के तुम्हें कौन दे देगा? कह रहे हम कैसे लोग कि अल्लाह दे रहे हैं तो हम ले रहे हैं। नहीं तो सभी क्या है, ये सबका किसके नहीं है? भगवान नहीं दे रहा, आप नहीं कहोगे भगवान दे रहा है? आप बताओ ना। सिर्फ एक वर्ग पे ही थोड़ी है कि भाई अल्लाह ही उसे, मुसलमानों से ही बस पूछो इस बारे में, आपसे भी तो पूछा जाए कि आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो यही तो सवाल है कि जो मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि अल्लाह दे रहा है और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान दे रहा है, तो अपने आप की भी तो रोक। नहीं ना कोई भी नहीं कह रहा, ज़्यादातर जो है इस टाइम मीडिया कह रही है जी, मीडिया बोलती जी आप बोलो जी अल्लाह दे रहा, अरे भगवान दे रहा, उनसे भी तो पूछो। ये लोग तो आप लोग ज़बरदस्ती बुलवाते हो, आप उनसे भी तो पूछो तुम्हें भगवान दे रहा है या नहीं दे रहा है? क्या उनको भगवान नहीं दे रहा, या हमारे आपसे ला के दे रहा है? ये तो आपको क्या लगता है जनसंख्या पर कंट्रोल होना चाहिए? मैं साजिद रशीद जी का भी इंटरव्यू कर रहा था। महंगाई, सुनिए महंगाई के दौर में आपको कंट्रोल करना चाहिए। आप अपने भी देखें और बच्चों को देखें। 10 ना कह रहे हैं कि ऊपर वाला दे रहा है, वो कैसे कंट्रोल? ऊपर वाले की नहीं, इसमें आपका हाथ है, ऊपर वाले का हाथ नहीं है। अच्छा हाँ, आप अपने आप पे कंट्रोल करो ना, ऊपर वाले पे क्यों देगा? देखें आप यहाँ खाना रख दूँ, आप मत उठाओ, देखें तुम्हें दे देगा ऊपर वाला। बिना मेहनत के कुछ नहीं है भैया, बोलने को कुछ भी कहते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? अब बकरों की बाजार तो सजा हुआ है, लेकिन जो ये बयान आया है उसके बाद कैसा माहौल बन रहा है यूपी में? हालांकि इन्होंने कहा कि भाई जब से सरकार बदली है तो मुस्लिम खुद ही नहीं चाहता कि वो सड़कों पर आकर नमाज पढ़े। पहले की सरकार में हुआ करता था, लेकिन इस सरकार में कुछ ऐसा है नहीं, लोग अब मस्जिद पर, ईदगाह में जाते हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे भी और सरकार से भी कि देखिए लोग कहते हैं गौ हत्या, गौ के ऊपर भाई कुर्बानी ना करें। मैं सभी मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, पूरे हिंदुस्तान में सभी गौकसी को रोका जाए, गौकसी कोई ना करे और ना कोई कुर्बानी में खरीदे ना उसको करे। और ये इसको राष्ट्रीय पक्ष, इसको राष्ट्रीय, मैं अपनी सरकार से, मैं अपने मुख्यमंत्री से, मैं अपने प्रधानमंत्री से मैं एक अपील करूंगा, मैं आम नागरिक के तौर पे कि भाई इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करा जाए। अच्छा एक बात बताइए, राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे तभी उसकी गौ हत्या रुकेगी या अपने मन से आप चाहेंगे तो रुक जाएगी? बिल्कुल भाई साहब, मुसलमान इस पे, सुनिए, मुसलमान इस पे कतई राजी नहीं होगा, गौ हत्या पे बिल्कुल मुसलमान राजी नहीं। मैं तो मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हर वर्ग की बात कर रहा हूँ। क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें जब भी उसका वध रुकेगा, या आप अपने मन से चाहेंगे कि मैं बेचूंगा नहीं, वो खरीदेंगे, हम काटेंगे? देखिए किसी की अगर उससे आस्था जुड़ी हुई है तो उस चीज़ को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भाई हमारे नबी ने भी कहा अगर चोरी से अगर किसी चीज़ को लोगे, कोई भी चीज़ हो, वो हराम है। गो इकोनॉमी। कभी भारत के गांव सिर्फ खेतों और फसलों से नहीं बल्कि गोधन से पहचाने जाते थे। हर आंगन में गाय थी, हर घर में समृद्धि थी और हर किसान के चेहरे पर संतोष था। लेकिन समय बदला, आधुनिकता की दौड़ में गांवों की आत्मा कहीं पीछे छूट गई। रासायनिक खेती ने मिट्टी को कमजोर कर दिया, खेती का खर्च बढ़ता गया, छोटे किसान कर्ज में डूबते गए और जो गाय कभी परिवार का हिस्सा थी वो सड़कों पर बेसहारा दिखाई देने लगी। लेकिन अब देश में फिर एक नई सोच
सोच जन्म ले रही है, एक ऐसी सोच जो भारत को उसकी जड़ों से जोड़ती है, जो गाँव को फिर से आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखती है। ये सोच है गो इकोनॉमी। गो इकोनॉमी यानी गाय को सिर्फ आस्था नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की ताकत बनाना। आज गोबर सिर्फ कचरा नहीं रहा बल्कि करोड़ों की जैविक अर्थव्यवस्था का आधार बन रहा है। गोबर से बन रही है जैविक खाद, जिससे खेतों की उर्वरता बढ़ रही है, किसानों का खर्च कम हो रहा है और लोगों तक पहुंच रहा है रसायन मुक्त स्वस्थ अनाज। गौमूत्र से बन रहे हैं दवाइयाँ, कीटनाशक और कई उपयोगी उत्पाद के द्वारा, यानी जो गाय का गोबर है, यह अतिरिक्त आमदनी का स्रोत किसानों के लिए बनेगा। बायोफ्यूल की यूनिट लग रही है यूपी के अंदर, वह अतिरिक्त आमदनी का स्रोत भी बनेगा। और ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। गाय के गोबर से आज उत्तर प्रदेश में कुछ जनपदों ने पेंट बनाने का काम भी किया है। महिलाएं आज गोबर से दिए, मूर्तियां, पेंट और सजावटी सामान बनाकर अपने परिवार की आय बढ़ा रही हैं। गांव में लग रहे बायोगैस प्लांट घर घर ऊर्जा पहुंचा रहे हैं। जहां पहले लकड़ी और धुएं की परेशानी थी, वहां स्वच्छ ऊर्जा का उजाला है। आज का युवा भी बदल रहा है। वो सिर्फ नौकरी नहीं खोज रहा बल्कि गाँव में रहकर नए स्टार्टअप खड़े कर रहा है। गाय सिर्फ एक पशु नहीं, भारत की परंपरा है, गाँव की शक्ति है और आत्मनिर्भर भविष्य की नींव है। आइए गो इकोनॉमी को अपनाए, गांव बचाए, किसान बचाए और नए भारत को आत्मनिर्भर बनाए। गो इकोनॉमी, समृद्ध गांव, सशक्त किसान, आत्मनिर्भर भारत। तो ये तो चोरी से ही तो करोगे, खुलेआम तो नहीं कर पाओगे। और जब चोरी तो यार हराम तो हराम ही है। तो नबी की बात कितने लोग मान रहे हैं? मैक्सिमम सभी जितने भी लोग हैं मुसलमान, उनकी बात से इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। देखिए जो तस्वीरें आती है कि चलती गाड़ी में गांव वंश लेकर जा रहे हैं, चलती गाड़ी में गाय के पशु लेकर जा रहे हैं, फिर उसमें टकराव की स्थिति पैदा होती है, कुछ गौरक्षक हमला कर देते हैं, मतलब रोकने की प्रयास करते हैं, फिर उधर से गाड़ी दौड़ती है। ये जो तस्वीर आती है इसमें तो टकराव बनता है ना? टकराव बनता नहीं, बनाया जाता है। आप पता तो करें कि वो क्या है, कहाँ ले जा रहे हैं, कौन लोग हैं। अगर 10 गाड़ी जा रही है और उसमें एक गाड़ी अगर किसी ऐसे की है जो अदर कास्ट से है, तो उसी पे क्यों सारा केंद्रित होता है? बाकी लोग भी तो बहुत करते हैं सब काम को। कोई बेचने ले जा रहा है, कोई ख़रीदने आ रहे हैं, तो उसको इस नाम को देख के सिर्फ, और कुछ नहीं है, सारा प्रोपेगेंडा है। ऐसा कोई नहीं, कोई मुसलमान नहीं चाहता कि इस तरह के किसी झंझट में फंसे, और जब इस तरह से फंसा दिया जाए तो अलग बात है। जैसे इस बार भी जो पशु है, जो मतलब जो वैध पशु है उसी की कुर्बानी होनी चाहिए, और जो प्रतिबंधित है उसकी नहीं होनी चाहिए। इस पे आप क्या नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप क्या अपील कर रहे हैं खुद से? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो प्रतिबंधित है, जो हमारी सरकार नहीं चाहती है किसी चीज़ के लिए, तो उसे सब माने, और सबका मानना भी जरूरी है, क्योंकि हम देश में रहते हैं। देश के कानून को मानना हमारा पहला काम है। लेकिन अखिलेश जी जो कह रहे हैं सड़कों पर नमाज हो जाएगी, तो क्या आफत आ जाएगी क्या? देखिए, वो उनकी अपनी राजनीति है। तो बड़े राजनीतिक हैं, पिछले मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के। वो उनकी अपनी राजनीति है, अपनी सोच है। लेकिन अब मस्जिदों में, सड़कों पे नमाज ना हो, इसलिए मस्जिदों में 2-2 या 3-3 शिफ्टों में नमाज कर दी गई है। पहले होता था कि एक ही बार में सारी नमाज नहीं पढ़ती थी, भाई एक ही बार में सारों ने पढ़ना है, तो जगह नहीं मिली, जहाँ जिसको जगह मिली है उन्होंने बचा लिया अपना। अब क्या है कि उसको 2 या 3 शिफ्टों में कर दिया गया है। मस्जिद के बाहर कोई मसला ही नहीं है, अब सड़क पर तो आ ही नहीं रहा कोई। अब सड़क पाक भी तो नहीं है, नहीं, साफ भी तो जगह नमाज भी तो नहीं है। सड़क हर जगह नमाज नहीं है, लेकिन मजबूरी में तो आप पढ़ भी सकते हैं। सड़क कैसे पाक नहीं है? सड़क तो धुलती है तो पाक हो जाती है। बारिश में जहाँ पानी पड़ेगा वो चीज़ धुल जाएगी, वो पाक हो जाएगी। लेकिन एक मौलाना साहब से मैं बात कर रहा था, वो तो कह रहे सड़क पे थूकते भी हैं लोग, सड़क पे टॉयलेट भी कर देते हैं, सड़क पर गंदगी भी फैलाते हैं, फिर इस जिद पे लोग अड़ जाते हैं नहीं सड़क पे। ये तो राजनीतिक वाली बात है। तो गंदगी देख के ही रखा जाता है। कहीं अगर गंदगी है तो उसको पहले साफ किया जाएगा, तभी नमाज पढ़ते थे पहले, लेकिन अब कहीं नहीं है ऐसा। आप सड़क पर नहीं, अपील आप मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट गाइडलाइंस बिल्कुल 100%। आप जिस 100% देश में रहोगे उसकी, उस देश की गवर्नमेंट की आपको माननी पड़ेगी। आप बताइए, आप भी कुछ लेने आए हैं, ले लिया? नहीं, हम घूमने आए थे मार्केट। अच्छा, तो मार्केट में तो कुछ है नहीं। आप बताइए, सरकार का जो अभी गाइडलाइंस हुई है, इससे पहले हालांकि तमाम लोगों से हम बात करते कहते हैं कि साहब अब तो यूपी में हम सड़कों पर आते ही नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री एक प्रोग्राम में बैठे तो उनसे पूछा गया कि साहब आपके यहाँ यूपी में कहा जाता है कि सड़कों पर नमाज नहीं होती, तो आपने ये कैसे सुनिश्चित किया? तो उन्होंने कहा कि भाई सड़कों पर हमारे यहाँ होती नहीं है नमाज, अब मस्जिदों में होती है, और हमने पहले ही गाइडलाइंस बनाई थी कि शिफ्ट बना लें और शिफ्टों में कर लें। तो इस पर क्या कहेंगे? अब ईद भी आने वाली है। ईद आने वाली है, पहले तो सबको ईद मुबारक। दूसरा, जो मुख्यमंत्री जी का आदेश है 2017 के बाद में, अब सड़कों पे नमाज कहीं नहीं होती, कहीं हो भी नहीं रही जी।
तो इससे क्या लगता है आपको, क्या दबाव डाला जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, दबाया जा रहा है, ज़बरदस्ती ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं, या ये जो नियम बन रहे हैं इससे मुस्लिम पक्ष खुश है, कोई नाराज़गी नहीं है, या मन में कोई पीड़ा है, कोई दुख है कि साहब जो लोग कहते हैं कि साहब कावड़ यात्रा सड़क पे जा रही है उस पर तो नहीं बोलते हैं, जुलूस निकलता है उस पर तो नहीं बोलते हैं, उससे मुसलमानों के त्योहारों पर बोला जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोडों पे नमाज वैसे भी नहीं होनी चाहिए। ये रोड चलने के लिए है। कावड़ यात्रा तो एक कहाँ से यात्रा है ना, वो तो यात्रा तो रोड पे ही निकलेगी। और जो रहा सवाल नमाज का, तो नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ी जा रही है, 2-2, 3-3 शिफ्टों में पढ़ी जा रही है। कोई भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री जी का आदेश है और सर्वोपरि है। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि प्रदेश में मुसलमानों को बीजेपी सरकार दबा के रखना चाहती है, सड़कों पर चौड़ी करना चाहिए। अगर मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ लेता है तो उससे क्या आपत्ति आ गई? देखिए, सड़कों का तो हाल ये है कि जो सड़कों पे इस सरकार में काम हुआ है वो कभी हुआ ही नहीं। ये आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है। जो सड़कों का जाल भाजपा के टाइम में हो गया है वो कभी हुआ नहीं आज से पहले। क्या आपको लगता है कैसे सड़कें की आप बात कर रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछा दिया है? सड़कों के लिए आप देख लीजिए, मेरठ एक्सप्रेस वे देख लीजिए, देहरादून एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, अपना पूर्वांचल गंगा एक्सप्रेस, दुनिया भर के एक्सप्रेस वे बना दिए गए हैं जो लोगों के लिए एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और अपना भारत के लिए एक तरक्की का एक नया आयाम रच रहे हैं। आप अपील मान रहे हैं कि सड़क पर नमाज नहीं होगी? बिल्कुल होती नहीं है, नहीं होती। लोग अब इस चीज़ को मान चुके हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, अगर सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल होनी चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं है। सड़कों पे नमाज नहीं होनी चाहिए। ये एक इस्लामी तरीका भी है कि सड़कों पे नमाज ना पढ़ी जाए। ये अच्छा है कि 2-2, 3 में शिफ्ट में जब इस चीज़ की इजाज़त है हमारे पास में, 2-2, 3 में, 4 में पढ़े, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सड़कों पर नमाज को लेकर तमाम लोगों से हम लगातार राय कर रहे हैं। नोएडा में भी राय की है, उससे पहले गाजियाबाद में भी हमने राय की है। आप बताइए, आपका क्या विचार है? ये जो आदेश आया उसके बाद कुछ मन में ऐसा तो नहीं है, कोई पीड़ा, कोई टीस, कोई नाराजगी? लोग कह रहे हैं कि साहब कावड़ यात्रा तो निकलते हैं, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। सर, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं ड्राइवर आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता इसकी चीज़। माल लेके आए हो आप? मैं माल लेकर। कहाँ से लेकर आते हैं? मैं तो गाँव से आया हूँ, अपने एटा क्षेत्र से। चलिए, कोई बात नहीं, तो लेने आए माल। आप बताइए। हाँ जी सर, बोलो। क्या हाल है? बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। ठीक है? हाँ इंशाल्लाह ठीक। कुशल मंगल? एकदम जी। कुछ मिला यहाँ पे? बस यही बेच रहे हैं, चले जाएंगे हम। तुम बेच रहे हो कि ले रहे हो? नहीं, हम तो बेच रहे हैं। तो कितने माल लाए थे आप? हम लाए 30। हाँ, तो बिक गया? सब बिक गया, बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े 8-9 रह गए हैं। अच्छा, रेट वेट ज्यादा है, महंगाई है या ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत महंगाई है। तुम्हारे लिए तो ठीक है, तुम बेचने आए हो। हाँ। अरे जो लेने आ रहा है वो परेशान है। योगी जी की सरकार में सब कुशल मंगल, कोई टेंशन नहीं है। कह रहे हैं योगी जी तो नहीं रख रहे हैं। ना, बहुत बढ़िया। सब सरकार सही चल रही है। कह रहे सिस्टम बुलडोजर का वहीं घुमा दिया जाता है। कोई बात नहीं, जो ज्यादा तंग करता है ना, परेशान करता है, उसके लिए, हमारे लिए नहीं है। गरीब आदमियों को नहीं है। जो ज्यादा सड़कों पर नमाज मत पढ़ो। नहीं, नमाज मत पढ़ो, जायज है, अंदर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, मस्जिद में बहुत जगह है। कायाकल्प योजना एक योजना नहीं, एक विश्वास है। विश्वास उस नए उत्तर प्रदेश का जहां सरकारी व्यवस्था अब उम्मीद जगाती है। कभी उत्तर प्रदेश के गांवों में सरकारी स्कूलों की दीवारें टूटती थी, बरसात में छत टपकती थी, अस्पतालों में सुविधाओं का नाम नहीं था। बच्चे सपने तो देखते थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का माहौल नहीं था। क्या सरकारी स्कूल में उनके बच्चे का भविष्य सुरक्षित है? क्या गाँव के अस्पताल में सही इलाज मिलेगा? लेकिन जब नियत साफ हो, इरादे मजबूत हो, तो बदलाव सिर्फ भाषणों में नहीं, जमीन पर दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में शुरू हुई एक ऐसी पहल जिसने सरकारी व्यवस्था की तस्वीर ही बदल दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कायाकल्प योजना ने सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में नई जान फूंक दी है। जहां कभी टूटी बेंचें थी, आज वहां आधुनिक फर्नीचर है। जहां कभी अंधेरे कमरे थे, आज वहां बिजली, पंखे और डिजिटल शिक्षा की सुविधाएं हैं। जहां कभी बच्चों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता था, आज वहां शुद्ध पेयजल और स्वच्छ परिसर है। कायाकल्प योजना ने सिर्फ भवनों का रंग नहीं बदला, इसने बच्चों के भविष्य के रंग बदले हैं। आज गाँव का बच्चा भी आत्मविश्वास के साथ कहता है, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। माता पिता का भरोसा सरकारी स्कूलों पर बढ़ा है, क्योंकि अब उन्हें लगता है सरकार उनके बच्चों के भविष्य के लिए गंभीर है। ऑपरेशन कायाकल्प को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। स्कूल चलो अभियान में हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया। आज परिणाम क्या है? आज ऑपरेशन कायाकल्प की जब बात आती है तो भारत सरकार के नीति आयोग ने भी
देश के अंदर शिक्षा के सक्सेस स्टोरी में उत्तर प्रदेश के हिस्से में जो सबसे सक्सेस स्टोरी दी है वह ऑपरेशन कायाकल्प को दिया है। सरकारी स्कूल अब मजबूरी नहीं गर्व बनते जा रहे हैं और सिर्फ शिक्षा ही नहीं स्वास्थ्य सेवाओं में भी आया बड़ा बदलाव। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश देश के सामने विकास का नया मॉडल बनकर उभर रहा है। जहां कभी अव्यवस्था की चर्चा होती थी, आज वहां परिवर्तन की चर्चा होती है। कायाकल्प योजना ने गांवों को नई पहचान दी है। हर साफ स्कूल, हर सजा हुआ अस्पताल, हर मुस्कुराता बच्चा इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। दिल में भी जगह होना चाहिए ना। अब ये थोड़ी रोड पे जा कहीं पढ़ लो, ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे। जहाँ अच्छा ही सुविधाई जगह मिले वहीं पढ़ लो आप। जहाँ अच्छा जगह मिले वहाँ पढ़ो। ये थोड़ी नहीं कि हम नाली में पढ़ने कैसे पढ़ने भाई, उनकी भी तो कहना बस सही है, गलत नहीं है इसमें। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं योगी जी मुसलमानों को खासकर जो है ये ऐसे जो बयानबाजी करते हैं या फिर ऐसी जो बातें बोलते हैं सब मुसलमानों को दबा के रखना चाहते हैं। नहीं, ये तो कोई सोच गलत है। आज के दौर में सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी सरकार आज के दौर में बिल्कुल सही चल रहा है, कोई गलत नहीं चल रहा है। गरीबों को मतलब ज़्यादा नहीं सताया जा रहा, अमीरों को तो ज़्यादा। अब गुंडा पार्टी है उसको तो सताना जरूरी है। कौन सी है गुंडा पार्टी? निरी गुंडा पार्टी है। अब इनका नाम क्या गिनाऊँ मैं। हमारे लिए तो योगी जी सही है। हमें तो भैया खाना पीना सही मिल रहा है, बगत से रोटी मिल रही है, बगत से जायज मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है हमें। नेता तो कह रहे हैं कि योगी जी ने मुसलमानों को इतना परेशान कर दिया कि मुसलमान बोल ही नहीं पा रहा है। नहीं, हम तो गलत सुना, हमने तो सुना ही नहीं आज तक। हमें तो सही लग रहा है जो हो रहा है सो। कभी गैस की लाइन में लगा देते हैं, कभी सिलेंडर की लाइन में लगा देते हैं, कभी नोटबंदी की लाइन में। कर क्या रही है सरकार? पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दिए, गैस पे बढ़ा दिए, सीएनजी पे बढ़ा दिए। जब बाहर से ही आएगी तभी तो, जब बाहर से आएगी जब तो मद्दा होगा। जब बाहर से आई नहीं तो मद्दा कहाँ से होगा? अपने घर से ला के देंगे वो। क्या उनके पास कुआं है जो हल खोद के जनता को बांट देंगे? बताओ, उनके पास ऐसी कोई वस्तु कुआं तो है नहीं हाल बांटने लाके। ये भी सारी विदेश से ही आती है। गैस है, पेट्रोल है, डीजल सब आता तो विदेश से ही है। उसी के आधार से तो चलेंगे वो। तो कह रहे क्या बात हो रही है? कह रहे योगी मोदी का डंका बज रहा है। कैसा डंका बज रहा है? सब कुछ तो महंगा हो। सब सही है भाई साहब, सब सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपया तो कोई बढ़त नहीं होती, कोई बढ़त नहीं हो रही। नहीं, कुछ नहीं होता, हमारी समझ से कुछ नहीं होता। देखिए तमाम लोग हैं। हालांकि लगातार जिस तरीके से बयान आया है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसको लेकर जो खास आम मुस्लिम समाज के लोग हैं या फिर जो लोग यहाँ व्यापार करने आए हैं या जो लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं उनसे भी हमने सलाह